गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शर्ट, जिसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहला हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। जो हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ रहेगी वो रहेगी 19 इंच और जो हमारी बैक पार्ट की लेंथ रहेगी वो रहेगी 24 इंच। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। अब फैब्रिक को बैक पार्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो हमारी शोल्डर है 5.5 इंच और जो हमारी आर्म होल रहेगी वो भी 5.5 इंच पे रहेगी और जो हमारा चेस्ट रहेगा वो रहेगा 9 इंच पे। ये शर्ट लूज़ रहेगा तो हम वेस्ट की मार्किंग नहीं करेंगे। अब आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारा बैक आर्म होल रहेगा वो बाहर साइड से रहेगा एंड जो फ्रंट आर्म होल रहेगा वो अंदर साइड से रहेगा। इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को रिमूव कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट की लेंथ की कटिंग करेंगे। अब आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के कॉर्नर साइड पे, लेंथ के कॉर्नर साइड पे हम हल्का सा घुमाव दे देंगे एंड इसको कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। नेक की जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 3 इंच। नेक की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 4 इंच। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से बॉक्स बना के हम कॉर्नर साइड से थोड़ा हल्का सा घुमाव दे देंगे जो हमारी नेक की शेप रहेगी। इसको कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। नेक की जो विड्थ रहेगी वो भी रहेगी 3 इंच और जो नेक लेंथ रहेगी वो रहेगी 1/2 इंच। तो इस तरीके से मार्किंग करके हमें बैक नेक की भी कटिंग कर लेनी है। अब बैक पार्ट के लेंथ पे भी इस तरीके से घुमाव देके कटिंग कर लेंगे। अब टक्स की मार्किंग करेंगे बैक पार्ट पे। ऊपर से 10.5 इंच रहेगा और साइड से 3.5 इंच। फ्रंट और बैक दोनों साइड हमें इस तरीके से टक्स लगाना है। हमारी जो टक्स की लेंथ रहेगी वो रहेगी 6 इंच। अब फ्रंट पार्ट के फोल्डिंग साइड पे इस तरीके से हमें कट कर लेना है। 2 पार्ट कर लेना है इस तरीके से। अब फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब हमने फैब्रिक ले लिया है जिसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब इसमें हम स्लीव्स की शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप देके हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमने स्लीव्स कटिंग कर ली है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमने 8 इंच रखी है। अब हम नीचे डिज़ाइन करेंगे। अब हमने ये फैब्रिक लिया है जिससे हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसकी जो विड्थ है वो 19.5 इंच है, जो लेंथ है वो 12 इंच पे है। अब फैब्रिक को कट करके हम 2 पार्ट निकाल लेंगे। अब ऊपर से हम मार्किंग करेंगे। ऊपर से हम 1-1 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। इस तरीके से 3 लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम पिनटक्स लगाएंगे। अब नीचे से 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरीके से 3 लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करके पिनटक्स लगाना है। अब अपर पार्ट पे इस तरीके से हमें प्लेट डालना है एंड तक। अब इस तरीके से हमें एक फैब्रिक लेना है जिसकी विड्थ रहेगी 9 इंच और लेंथ रहेगी 2.5 इंच। अब ऊपर से इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है 1/2 इंच पे। फ़ोल्ड करके स्टिचिंग करना है। देन हमें उल्टे साइड हमें इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। हमने स्टिचिंग कर दिया है। अब इसको फोल्ड करके दूसरे साइड हम स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। अब ऊपर से हमें दोनों साइड से 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब स्लीव्स को हम दोनों साइड अटैच कर देंगे एडजस्ट करके। इस तरीके से हमें एडजस्ट करके स्टिचिंग करनी है स्लीव्स की। देन हमने जो भी स्पेस छोड़ा बीच में इस तरीके से प्लेट डाल देंगे।
स्लीव्स हमारी रेडी है, तो अब इसको हम शोल्डर पे अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमें अटैच करते जाना है। ये हमने दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर ली है और हमने टक्स भी लगा लिया था। हमने ये पट्टी लिया है जिसकी विड्थ है 18 इंच और ऊपर से हमें हाफ इंच फोल्ड करके स्टिचिंग लगा देनी है। अब शर्ट के उल्टे साइड हमें इस पट्टी को उल्टा रखना है इस तरीके से एंड स्टिचिंग कर देनी है। अब नीचे से हाफ इंच फोल्ड करके पहले फिनिशिंग दे देंगे, देन पट्टी को एडजस्ट करते हुए हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी को रख के एडजस्ट करते हुए स्टिचिंग करेंगे। अब पट्टी को सीधा कर लेंगे एंड इस तरीके से फोल्ड करके स्टिचिंग लगा देंगे, जिससे हमारी फ्रंट साइड बटन के फ्रंट साइड हमें फिनिशिंग मिल जाएगी। हमने दोनों साइड इस तरीके से पट्टी लगा ली थी। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे एंड बाकी नीचे से हम हल्का सा खाली सिलाई लगाएंगे, बिकॉज़ ये शर्ट लूज़ है इसीलिए। अब कॉलर अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें इस तरीके से शर्ट को रख लेना है। देन हम इसको मेज़र करेंगे। इस तरीके से हमें मेज़र करना है। तो टोटल हमारा 9 इंच आ रहा है। तो अब हम एक कैनवस पेपर लेंगे जिसकी फोल्डिंग 2 साइड होनी चाहिए, जिसकी लेंथ रहेगी 4 इंच और विड्थ रहेगी 9.5 इंच। अब ओपन साइड से हमें हाफ इंच का मार्किंग करना है इस तरीके से। अब नीचे भी इसी तरीके से हाफ इंच का, हाफ या 1.25 इंच का भी आप ले सकते हो। अब वापस हमें मेज़र करना है, 9.1 लेना है, हल्का एक्स्ट्रा रखना है हमें। एंड नीचे से हमने जो 1.25 इंच पे मार्किंग करा है वहाँ से हमें मेज़र टेप रखना है और 1-1 इंच पे मार्किंग करते जाना है। एंड साइड से कॉर्नर साइड से हल्का सा घुमाव दे देंगे इस तरीके से। अब हम मेज़र टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। देन हम मेज़र टेप को वापस रखेंगे इस तरीके से लंबे में। देन हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग करी थी। अब इस तरीके से मेज़र टेप रखना है और 2.25 इंच पे मार्किंग करना है एंड इस लाइन को जॉइन कर देंगे। इस तरीके से। देन हमने 1 इंच की जहाँ से मार्किंग करी थी वहाँ से हाफ इंच की मार्किंग करेंगे एंड लाइन को इस तरीके से टेढ़े में जॉइन कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली है कॉलर की। अब हमने जो नीचे जो एक लाइन बनाया है इसको हम कट करेंगे। ये हमने कट कर ली है। ये हमारी कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब एक फैब्रिक लेंगे जिसको हम इस तरीके से 2 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। देन कॉलर के अपर पार्ट को एंड लोअर पार्ट को दोनों को आयरन से स्टिक कर देंगे एंड देन साइड से हम इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। देन हम इसको सीधा कर लेंगे। हमें एक साइड ओपन रखना है, बाकी तीनों साइड हमें स्टिचिंग कर लिए दोनों पार्ट पे। अब कॉलर की जो लोअर पार्ट थी इस तरीके से हाफ इंच पे फोल्ड करके हमें स्टिचिंग लगानी है दोनों पार्ट पे। अब दोनों कॉलर को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देन दोनों को इस तरीके से सेंटर पे रख के एंड साइड पे नीचे हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और जो अपर पार्ट का कॉलर है दोनों कॉर्नर पे इस तरीके से हम हल्का सा सिलाई को खोल के रख देंगे एंड इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये कॉलर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब कॉलर को इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। पहले हम अच्छे से सेट कर लेंगे कॉलर पे, देन इसको स्टिचिंग कर लेंगे।
ये हमने कॉलर भी अटैच कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब हम बटन के लिए मार्किंग कर रहे हैं। ये हमने मार्किंग कर दी है। अब बटन हम शॉप पे जाके लगवाएंगे, जिसकी बटन लगाने की मशीन अलग होती है। तो ये हमने बटन भी लगवा लिया था शॉप पे से। ये हमारा शर्ट बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।